जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की आस्था, आपका विश्वास, आपका प्रेम लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जो लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझते हैं या उनकी आस्था अभी इतनी प्रगाढ़ नहीं हुई है, उनका विश्वास इतना गहरा नहीं हुआ है, तो इस लीला कथा को सुनने के बाद मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, आपके मन में जितनी सारी उलझने चल रही है, जितने सवाल है, अगर जरा सा भी शक है कि हमारे बाल गोपाल ऐसा भी करते हैं क्या, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कई ऐसे लोग जिन्हें हमारे बाल गोपाल पर विश्वास नहीं है, वो तो यह भी कहते हैं कि सभी तो इस तरह की बातें करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं कि लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, लड्डू गोपाल पानी पीते हैं, लड्डू गोपाल सपने में आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तरह तरह के चमत्कार करते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कभी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, और यह तब होता है जब आपको विश्वास होता है लड्डू गोपाल साक्षात है, वो भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो इस सृष्टि के रचयिता है, वो कण कण में विराजित है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकते हैं, पर यह तभी होगा जब आपको पूर्ण विश्वास होगा। आपके लड्डू गोपाल आपके साथ लीलाएं जरूर करेंगे, और आप यह शंका बस इसलिए करते हैं क्योंकि आपके मन में विश्वास नहीं है। पर जिसे हमारे लड्डू गोपाल पर विश्वास है, वो रोज उनके चमत्कारों को देखते हैं, महसूस करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा बड़ी ही अद्भुत और आपके विश्वास को बढ़ाने वाली है, तो कृपया पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कलकत्ता में रहने वाले आरती अग्रवाल जी ने। आरती जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 14 साल हुए हैं, मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहार में है, पर मेरे हस्बैंड यहाँ कोलकाता में जॉब करते हैं, इसलिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ कलकत्ता में ही रहती हूँ। शादी के कुछ महीनों तक अपनी सासू माँ और ससुर जी के साथ रहने के बाद मैं यहाँ कोलकाता अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई। जब मैं यहाँ कोलकाता आई थी, तब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। हाँ, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता तो था, पर हमारे बिहार में सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं है, न ही इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा होती है जैसे यहाँ बंगाल में लगभग हर एक घर में लड्डू गोपाल को विराजित करके उनकी नित्य सेवा की जाती है। आरती जी कहती हैं कि जब मैं पहली बार कोलकाता आई थी, तो मैंने अपने आसपास लगभग सभी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। मेरे मन में भी बाल गोपाल के लिए भाव जागी, और मैं भी अपने घर एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल को लेकर आई और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मैंने बाल गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव किया है। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। लड्डू गोपाल ने कई बार हमारे साथ चमत्कार भी की है, जिसे मैंने स्वयं महसूस किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल हर पल, हर समय, हर एक सुख दुख में हमारे साथ है। मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर में विराजित है, पर क्योंकि हमारे बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा ज्यादा नहीं की जाती है, इसलिए मेरी सासू माँ को लड्डू गोपाल की लीलाओं पर या उनके चमत्कार पर इतना भरोसा नहीं था। मैं जब भी कलकत्ता से बिहार जाती थी, तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी, जहाँ मैं प्रत्येक दिन की तरह हमेशा अपने बाल गोपाल की नित्य सेवा किया करती थी। मेरा ऐसा करना मेरी सासू माँ को बड़ा ही आश्चर्य कर देता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी सासू माँ नास्तिक थी। मेरी सासू माँ भी भगवान को मानती है। मेरे ससुराल में भी पूजा पाठ होता है। हमारे घर देवी माता विराजित है। मेरी सासू माँ छठ महापर्व भी करती है। पर जिस तरह से भक्ति बाल गोपाल को घर में विराजित करके बच्चों की तरह की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, ये सब मेरी सासू माँ को बड़ा ही आश्चर्य करता था। जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल की लीलाएं, उनके चमत्कार के बारे में अपनी सासू माँ को बताती थी, उनसे बात करती थी, तो वह मुझसे कहा करती थी कि भला ऐसा भी होता है क्या लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं?
आरती जी कहती हैं कि मैं कई बार मोबाइल पर अपनी सासू माँ को वीडियो भी दिखाया करती थी। तब मेरी सासू माँ कहती थी, भला ऐसा होता है क्या? देखो देखो वीडियो में क्या बताया जा रहा है। भोजन नहीं मिलने पर लड्डू गोपाल गुस्सा कर रहे हैं, दूध नहीं मिलने पर लड्डू गोपाल सपने में आ रहे हैं, भक्त को मैया कहकर पुकार रहे हैं। ये सब कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, इस कलयुग में भला ये सब कहाँ होता है। आरती जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ से हमेशा कहा करती थी, मम्मी जी ऐसा होता है, अगर विश्वास हो तो ऐसा जरूर होता है। लड्डू गोपाल साक्षात है, बड़े ही नटखट है, अद्भुत लीलाएं करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। आरती जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी कुछ दिनों के लिए हमारे पास कोलकाता आए हुए थे। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे ससुर जी का वहाँ बिहार में बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस वजह से मेरी सासू माँ, ससुर जी हमारे यहाँ कलकत्ता ज्यादा नहीं आ पाते हैं। मेरी शादी के बाद यह पहली बार था जब दोनों हमारे पास आ रहे थे। हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे, अपने दादाजी दादी माँ का इंतजार कर रहे थे। मेरी सासू माँ जब हमारे यहाँ कोलकाता आई और लड्डू गोपाल को देखा तो कहती है, बहू यहाँ तुम्हें कितना काम रहता है ना, इन सब के बीच भी तुम लड्डू गोपाल का कितना ध्यान रखती हो। आरती जी कहती हैं कि मैंने मुस्कुराकर अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी ये तो छोटे से बच्चे हैं ना, मेरे संतान है, मैं इनका ध्यान भला कैसे न रखूं, ये तो जगत पिता है। तभी मेरी सासू माँ कहती है, देखो बहू, भगवान पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना अच्छी बात है, पर है तो यह एक मूर्ति ही ना, ऐसा कभी नहीं होता है। पर जो भी हो, है तो ये एक मूर्ति ही ना, ऐसा कभी थोड़ी होता है कि हम बच्चों की तरह इनका ध्यान रखें। आरती जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ की ओर देखा और मुस्कुरा दिया और फिर उनसे कहा, मम्मी जी मैं अपने लड्डू गोपाल से कहूँगी कि एक बार आपको अपने होने का अनुभव जरूर करवाए, तब आप समझोगे कि हमारे लड्डू गोपाल सच में है, साक्षात हमारे घर में विराजित है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब यह बात आए गए हो गई, न मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया, न ही दोबारा मेरी सासू माँ ने इस बारे में कुछ भी कहा। मेरी सासू माँ, ससुर जी हमारे दोनों बच्चे के साथ सोते थे। हमारा 2 कमरों का फ्लैट था। हॉल में हमने एक सिंहासन रखा था जिस पर मेरे लड्डू गोपाल विराजित थे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी के साथ मेरे दोनों बच्चे सोते थे। हमारा 2 कमरों का फ्लैट था। हॉल में हमने एक सिंहासन रखा था जिस पर मेरे लड्डू गोपाल विराजित थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी को यहाँ कलकत्ता आए हुए लगभग 2 दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन सुबह सुबह मेरी सासू माँ कहती है, बहू तुम्हें पता है कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, क्यों मम्मी जी, ऐसा क्यों, आपको नींद क्यों नहीं आई? तभी मेरी सासू माँ कहती है कि जब भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहा है। मैं बार बार आंखें खोलकर देख रही थी पर कोई भी नहीं था। मैं उठकर हॉल में आई पर बाहर का गेट तो बंद था, कोई भी नहीं था। मैं जब भी सोने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे गुदगुदी महसूस हो रही थी। इसी चक्कर में मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई। आरती जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कौन गुदगुदी करेगा, नई जगह है ना, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता होगा, और वैसे भी नई जगह में हमें जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए आप विचलित हो रही थी। ऐसा हो जाता है कई बार, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अब इस घटना को 2 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी सासू माँ खाना खाने के बाद कमरे में आराम कर रही थी। मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आकर अपनी दादी माँ के साथ ही थे। लेटे लेटे मेरी सासू माँ बच्चों को कहानी सुना रही थी। शाम के लगभग 4 बजे मैं अपने सासू माँ के लिए चाय बनाकर लेकर गई, और जब मैं अपनी सासू माँ की ओर देखती हूँ तो उनके कान का एक झुमका तो था ही नहीं। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए, इधर उधर हर जगह उस झुमके को ढूंढने लगे। सोने का झुमका था, बहुत भारी था। कमरे में, हॉल में, बिस्तर में, किचन में, बाथरूम में, बालकनी में, हर एक जगह हमने झुमके को ढूंढा पर हमें वो झुमका कहीं नहीं मिला। हम सभी बहुत परेशान थे। हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं है, और छोटी मोटी चीज हो तो खो भी जाए, पर सोने का इतना बड़ा झुमका भला कहाँ गायब हो सकता है? इतना बड़ा झुमका भला कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? बहुत ढूंढने के बाद भी जब हमें नहीं मिला तो सबने यह मान लिया कि पता नहीं कहाँ खो गया, और सभी थक हार कर उस झुमके को ढूंढना छोड़ दिए। आरती जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं सीधे अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। मैं अपने बाल गोपाल से कहने लगी, गोपाल,
ऐसा क्यों हुआ? मेरी सासू माँ खुशी खुशी हमारे घर आई। कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से वापस चली जाएंगी, पर कहीं न कहीं सबके मन में यह बात रह जाएगी। मेरी सासू माँ के मन में भी यह बात रहेगी कि बहू के आने के बाद पहली बार मैं कोलकाता गई थी, गोपाल आपके घर आई थी और उनका झुमका खो गया। नहीं गोपाल, ये सही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप देख लो कान्हा, आपको क्या करना है। आरती जी कहती हैं कि अब तो मैं अपनी बात लड्डू गोपाल से कह दी थी। उसके बाद मैं अपने काम करने के लिए किचन में चली गई। रात को सभी ने खाना खाया और सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, बच्चों को स्कूल जाना होता था और अभी मेरी सासू माँ और ससुर जी भी आए हुए थे, तो सभी का नाश्ता समय पर तैयार करना भी होता था। घर के पूरे काम, लड्डू गोपाल की सेवा, सब कुछ मुझे ही करनी पड़ती थी। इसलिए मैं प्रत्येक दिन सुबह सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। उस दिन भी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, घर के सारे काम कर रही थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। मेरी सासू माँ चिल्लाते हुए मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, बहू बहू देखो ना, मेरा झुमका मुझे मिल गया। अपनी सासू माँ के हाथ में झुमके को देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई। मैं चौंक कर अपनी सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी आपको झुमका कहाँ से मिला? कल तो हमने हर एक जगह ढूंढ लिया था, फिर आज आपको झुमका कहाँ मिला? आरती जी कहती है कि उसके बाद मेरी सासू माँ ने जो कहा उसे सुनकर आप सभी स्थिर हो जाओगे, क्योंकि उसे सुनने के बाद मेरा शरीर सिहर उठा था। मेरी सासू माँ कहती है, झुमका तो मेरे हाथ में रखा हुआ था, मैं बहुत नींद में थी। और बहू तुम्हें पता है, जिस हाथ ने मेरे हाथ पर ये झुमका रखा था ना, वह हाथ बड़े ही कोमल थे। आरती जी कहती हैं कि यह सुनने के बाद मैं बिल्कुल स्थिर थी। मैं समझ चुकी थी कि ये मेरे लड्डू गोपाल ही थे। दोस्तों, जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनका विश्वास गहरा होता है, जो यह मानते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ है, उन्हें पता होता है कि हमारे लड्डू गोपाल ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल ऐसा चमत्कार करते हैं। वो अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को हमेशा महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे बाल गोपाल हमेशा मेरे साथ हैं। आरती जी कहती हैं कि मुझे तो इस बात का विश्वास था, पर मेरी सासू माँ को कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा। तभी अगले ही पल एक चमत्कार होता है, जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मेरी सासू माँ तो यह सब कहने के बाद वहाँ से चली गई थी, पर थोड़ी ही देर बाद वो वापस आती है और मुझसे कहती है, बहू एक बात कहूँ, जिन्होंने मेरे हाथ में झुमके को रखा था ना, वो हाथ कोई और नहीं, तुम्हारे लड्डू गोपाल के ही हाथ थे। आरती जी कहती हैं कि मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी सासू माँ की ओर देखने लगती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि आज मेरी सासू माँ को ये क्या हो गया, मेरी सासू माँ ये सब क्या कह रही हैं। तभी मेरी सासू माँ फिर से कहती है, तुम्हें पता है, जिसने मुझे गुदगुदी की थी ना, उसी ने मेरे हाथ में झुमका भी रखा है। आरती जी कहती हैं कि मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें अपने आप नम हो रही थी। तभी कुछ देर के बाद मेरी सासू माँ फिर से मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, बहू मैं उस कोमल स्पर्श को नहीं भूल पा रही हूँ। लड्डू गोपाल सच में है, सच में यहाँ विराजित है। बहू यह मैंने स्वयं महसूस किया है। लड्डू गोपाल ही मेरे हाथ में झुमका रखे हैं और वही मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहे थे। बहू यह मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और यहाँ विराजित है। बहू चलो ना मेरे साथ, बाजार चलो, मुझे इनके लिए पोशाक लेनी है, सुंदर सुंदर गहने लेने हैं, मुझे लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से करना है। आरती जी कहती हैं कि अब मेरी सासू माँ को पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था कि मेरे बाल गोपाल मूर्ति नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल तो कण कण में विद्यमान है। वो मेरे ठाकुर जी है, वो यहाँ वहाँ हर जगह विराजित है। बस विश्वास करके देखो, हर जगह हर क्षण चमत्कार होगा, आपको दिखाई देंगे। आरती जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ को हमेशा घुटनों में दर्द रहता था। हमने सोचा कि जब यहाँ कोलकाता आई है तो एक अच्छे डॉक्टर से दिखवा देते हैं। मैं अपनी सासू माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टेस्ट करने होंगे। फिर मेरी सासू माँ का सारा टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने यह कहा कि अगर रिपोर्ट सही रहा तो ठीक है, नहीं तो आपको एडमिट करके कुछ और टेस्ट करना होगा। तब से मेरी सासू माँ बहुत डरी हुई थी। उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं उन्हें एडमिट ना कर ली जाए। उस दिन हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे, तभी मैं क्या देखती हूँ
मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है और बाल गोपाल से मनी मन कुछ प्रार्थना कर रही है। यह सब मैं अपने कमरे से छुप कर देख रही थी। उसके बाद मेरी सासू माँ, मैं और मेरे ससुर जी हॉस्पिटल गए, जहाँ मेरी सासू माँ को एडमिट कर लिया गया। एडमिट होने के बाद जब मैं अपनी सासू माँ के कैबिन में गई, तब मेरी सासू माँ चिल्लाते हुए मुझसे कहती है, बहू बहू देखो ना, मैंने लड्डू गोपाल से कहा था कि मुझे एडमिट मत करवाना, मुझे यहाँ नहीं रुकना, पर लड्डू गोपाल ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं उनसे कहकर आई थी ना, पर देखो ना, मुझे तो एडमिट कर लिया गया। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि तब मैंने मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ, लड्डू गोपाल हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि लड्डू गोपाल तो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा अच्छा बुरा हम नहीं देख सकते, पर हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल को हमारा अच्छा बुरा सब पता है। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। आरती जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरी सासू माँ की आस्था भक्ति मेरे लड्डू गोपाल पर कई गुना बढ़ चुकी थी। वो मेरे बाल गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी थी। जब तक मेरी सासू माँ हमारे साथ कोलकाता में रुकी, तब तक वो लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद किया करती थी। समय समय पर मुझसे कहा करती थी कि मुझे भी लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाना है, उनका श्रृंगार करना है। और अब तो मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर बिहार जाती थी, तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तरह तरह के पकवान बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। घर का दूध, दही, मक्खन, देसी घी बाल गोपाल के लिए निकालती थी। और जब भी मैं वापस कोलकाता आती थी, तो मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सूखे पकवान, देसी गाय का घी, मक्खन सब कुछ पैक करके मुझे देती थी, ताकि मैं यहाँ कोलकाता आकर भी बाल गोपाल को भोग लगा सकूं। बाल गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे गोपाल, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, ऐसा होता है विश्वास, अपने लड्डू गोपाल पर सच्चा विश्वास। आपके जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप बस यही सोचिए कि जो भी हो रहा है वो मेरे लड्डू गोपाल की इच्छा से हो रहा है। जो हो चुका है वो भी मेरे लड्डू गोपाल की इच्छा से ही हुआ है, और आने वाले समय में मेरे साथ जो भी होगा वो भी मेरे लड्डू गोपाल की इच्छा से ही होगा। दोस्तों, जीवन में बस अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखिए। अपने विश्वास को कभी भी कमजोर होने मत दीजिए। सभी के जीवन में कष्ट आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं भी घटेंगी जो आपकी सोच के विपरीत होगी, पर वो सब तो आपके जीवन में आना ही है, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका विश्वास आपके लड्डू गोपाल पर गहरा होगा, अगर आप निस्वार्थ भाव से बाल गोपाल की सेवा करेंगे, तो आपके लड्डू गोपाल कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस संसार में कोई आपका साथ दे या ना दे, पर भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। इसलिए सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, विश्वास मजबूत रखिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।